नमस्कारम। मैं कृष्णा चौधरी। स्वागत है आपका कीटू सोशियोलॉजी में। आज इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उत्तराखंड पीसीएस के, जो जीआईसी का जो पेपर हुआ है उनका। देन उसके बाद से मैंने 8 से 10 परिभाषाएं हैं जो मैंने अच्छी अच्छी निकाली हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ फैक्ट्स हैं, देन कुछ और क्वेश्चंस हैं जो नेट जेआरएफ के हैं। भाई मैं पता क्या चल रहा है, 2 दिन से मैंने क्लास नहीं ली है। क्यों नहीं ली? इसलिए नहीं ली है कि मैं ना क्वेश्चन आप मोस्ट मोस्ट वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूँ, है ना। तो 2 दिन इसलिए लग जाते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ मैं अपने आप पे थोड़ा सा और वर्क करूँगा भाई। थोड़ा सा डेली लाने की कोशिश करूँगा मैं। ओके, तो एक बारी एक ग्लिम्स देख लो क्या क्या है। ये थोड़ा सा डेफिनेशंस है, 8 डेफिनेशंस है, फिर स्कूल ऑफ थॉट्स है, सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट है, फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट है। देन ये क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में ये आपका ये रहा, ये उत्तराखंड पीसीएस का जीआईसी का जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना सोशियोलॉजी के, वो मैंने निकाल के रखे हैं। बहुत, ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और पीडीएफ में पिन कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना। ओके, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं भाई इसको। पहली डेफिनेशन क्या है? मानव प्रकृति से दार्शनिक है तो स्वभाव तो वह समाजशास्त्री है। क्या है? मानव प्रकृति से क्या है? दार्शनिक है। मानव नेचर नेचर से क्या है? फिलोसफर है भाई। लेकिन उसका जो एटीट्यूड है ना, स्वभाव है, वो क्या है? उसका सोशियोलॉजिकल है। क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वाभाविक उद्देश्य है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है? उसका जो सोशल लाइफ है ना भाई, उसको वो नेचुरल एम है उसका। ठीक है, मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। मानव प्रकृति से दार्शनिक है, लेकिन उसका स्वभाव क्या है? समाजशास्त्री है। अच्छा, वो समाजशास्त्री क्यों है? क्योंकि सामाजिक जीवन उसका स्वाभाविक उद्देश्य है। ये कौन भाई साहब कह रहे हैं? डॉन मार्टिन एंडल भाई साहब कह रहे हैं। प्लीज याद रखिएगा इसको। सेकंड क्या है? सेकंड डेफिनेशन क्या है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है और सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। ठीक है, इस वर्ड को आप याद रखिएगा कि किसने कहा है। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक भी पूछ लिया जाता है। किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है? सोशल ग्रुप के साइंस, सोशियोलॉजी एज ए सोशल ग्रुप का साइंस। ठीक है, किसने कहा है? जॉनसन ने कहा है। प्लीज याद रखें। ये जो मैं डेफिनेशंस लेके आया हूँ ना, ये आई हैं बहुत सारे इर्सेड्स के पीसीएस के पेपर्स में आई हैं। वहां से मैं निकाल निकाल के लाया हूँ। और कॉमन क्वेश्चन तो मैं नहीं लाता यार, कॉमन क्वेश्चन आपको सबको पता होते हैं। ठीक है, कॉमन डेफिनेशंस भी आपको सबको पता होती हैं भाई। चलो, थर्ड क्या है? समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। ओके, मैंने ये परिभाषा क्यों डाली है? क्योंकि समाजशास्त्र मानव संबंधों का जाल है। जाल सब जानते हैं, मकाइवर एंड पेज ने दिया है। लेकिन समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। मानव ह्यूमन रिलेशन का सोशियोलॉजी एज ए ह्यूमन रिलेशन। ठीक है, किसने बोला है? M.A. रोज ने बोला है। याद रखिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्या है? समाजशास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं को ही अध्ययन अध्ययन को कहा जा सकता है। किसने कहा है? समाजशास्त्र क्या कर रहा है? व्यक्ति के एक दूसरे के किस में आ रहे हैं? इंटरेक्शन में आ रहे हैं। इंटरेक्शन होने के बाद क्या हो रहा है? उसका अंतःक्रिया हो रही है। ठीक है, तो उसको क्या कह किसने कहा है? किसने कहा है? गिलेन एंड गिलिन ने कहा है। नेक्स्ट पांच में क्या है? समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों की दशाओं का परिणाम है। किसने कहा है? गिन्सबर्ग ने कहा है। भाई ये सबको पता है, किस में आई थी? असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 51 में आई थी। ठीक है, गिन्सबर्ग की। हो सकता है शायद इस वाले में भी आई, एडीवी 52 में भी। और न जाने कितने एग्जाम्स में आती है गिन्सबर्ग की ये जो परिभाषा है। ठीक है, समाजशास्त्र के बारे में। ये समाजशास्त्र की, हाँ, एक और बात याद है कि ये जो परिभाषा है ना, ये मोस्टली समाजशास्त्र की परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो समाजशास्त्र को मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतः संबंधों को की दशाओं का परिणाम का अध्ययन किसने बोला है? गिन्सबर्ग ने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। देखो, स्वरूपों की बात कर रहा है, किसकी फॉर्म्स की बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? सोशियो फॉर्म्स की। ठीक है, याद रखिएगा, फॉर्म्स की बात कर रहा है। तो स्वरूप किसके में आते हैं? जॉर्ज सिमेल के में आते हैं। क्योंकि फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट्स किसका है भाई? इन्हीं का है, जॉर्ज सिमेल का। समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक परिघटनाओं के सामान्य स्वरूपों, अब स्वरूपों तो उसमें आ गया, लेकिन इस पर मत जाना भी, मैं इसकी बता दूंगा क्या ट्रिक है इसकी। स्वरूपों, प्रकारों और उनके अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। देखो ये क्या कह रहा है? समाजशास्त्र सामाजिक सोशियो कल्चरल फिनोमिना। प्लीज बस इस वर्ड को आप याद रखेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक परिघटना माने सोशियो कल्चरल फिनोमिना
कि सामान्य स्वरूपों, उसके प्रकार और उनके अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। किसने कहा है? सोरोकिन बात करते हैं। 3 प्रकार की संस्कृतियाँ बताते हैं, आइडियशनल, ठीक है, आइडियल और भौतिक, फिजिकल, ठीक है। चलो, उसके बाद में 8वीं परिभाषा क्या है कि सामाजिक संबंध 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले प्रतिमानित प्रतिमानित सामाजिक अंतःक्रिया है। देखो किसने कहा है? सामाजिक संबंध 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले प्रतिमानित। अब ये सामाजिक संबंधों की परिभाषा दी है, ठीक है। 7 परिभाषाएं, तो ये 1 से लेकर 7 तक तो समाजशास्त्र की परिभाषा है, क्लियर है। उसके बाद एक जो परिभाषा है ह्यूमन सोशल रिलेशन के बारे में है, तो क्या है? सामाजिक संबंध को के बारे में, पैटर्न के बारे में कौन बात करता है? तो कौन करता है? थियोडोरसन और थियोडोरसन, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। हस्बैंड एंड वाइफ हैं ये। अब बात करते हैं, 2 स्कूल ऑफ थॉट आते हैं सोशियोलॉजी की स्टडी के लिए। क्या है? एक स्कूल ऑफ थॉट क्या है? इसको क्या बोलते हैं? समन्वयात्मक संप्रदाय, सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। ये क्या चाहता है सोशियोलॉजी से? ये कहता है कि भैया जो सोशियोलॉजी है ना भाई, उसको जनरल साइंस रहने दो, उसको क्या रहने दो, उसको सामान्य विज्ञान रहने दो, उसको विशिष्ट स्पेसिफिक पर्टिकुलर मत बनाओ उसको, ठीक है। तो जब सामान्य विज्ञान का मतलब क्या है कि यार इसमें हर किसी हाँ पॉइंट की स्टडी कर सकते हैं हम, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच हो, चाहे वो स्ट्रक्चर अप्रोच हो, चाहे वो एथनोमेथोलॉजी हो, चाहे फिनोमिनोलॉजी हो, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, चाहे वो सोशल वर्क हो, ठीक है, चाहे वो कल्चर की स्टडी हो, चाहे वो फेमिनिज्म हो, चाहे वो सोशल इकोलॉजी हो, चाहे वो अर्बन सोशियोलॉजी हो, चाहे वो एग्री एग्री इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी हो, चाहे वो रिसर्च सोशियोलॉजी हो। तो मतलब कोऑर्डिनेशन बना के रखना है भाई सबकी, सबका साथ सबका विकास, ये समन्वयात्मक संप्रदाय वाले ये सब कहते हैं। सबका साथ सबका विकास तो आपको पता ही होगा कौन दे रहा है। अब इसके जो समर्थक है ना, इसको जो प्रोपोगेट करते हैं, इसके नाम आपको याद रखने हैं प्लीज। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे कि भाई बताओ कि समन्वय सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट से कौन कौन से थिंकर्स हैं रिलेटेड? सोरोकिन है, बिल्कुल हैं, दुर्खीम है, हॉबाउस हैं, गिन्सबर्ग हैं। आपको 4 नाम ना लिप्स पे रटे होने चाहिए, प्लीज मेंशन करना, बार बार ही देखते रहना। फॉर्मल स्कूल थॉट में मैंने क्या बताया था, कौन है इसके फाउंडर, कौन है? जॉर्ज सिमेल हैं। तो ये क्या चाहता है? स्वरूपात्मक संप्रदाय, समाजशास्त्र की देखो स्टडी करते हैं। एक क्या है? एक सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट है, दूसरा स्कूल क्या है? एक फॉर्मल स्कूल ऑफ थॉट है। देखो स्कूल से मतलब ये वाले स्कूल मत समझ लेना आप लोग, पढ़ने जाते हैं माशाब्बा नमस्ते क्लास में क्या पढ़ा रहे हो आज, वो वाला स्कूल नहीं है। ये स्कूल ऑफ थॉट है जो हाईली इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं ना, स्कॉलर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है, उन लोगों का एक एक प्रोस्पेक्ट होता है। ये क्या है? एक अप्रोच है। सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट क्या है? देखो ये एक अप्रोच है कि भैया हम सोशियोलॉजी को इस वे में स्टडी करेंगे, ठीक है। अब समझ आ रहा है? और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट, दूसरे हाँ अप्रोच वाले लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम सोशियोलॉजी की स्टडी कैसे करेंगे? हम स्पेसिफिक वे में करेंगे। तो इसके मानने वाले लोग कौन कौन है? जॉर्ज सिमेल हैं, बीरकांत है, वॉनवेज है, मैक्स वेबर है और टोनीज है। भाई 5 नाम प्लीज आप याद रखेंगे इसके, ओके, ठीक है। चलो देखो मैंने कितना काम आपका इजी कर दिया है। उसके बाद सबको पता है मर्टन की परिभाषा, जो लेटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन के बारे में है, वो सबको पता होती है कि प्रकार वे परिणाम है जो समाज के लिए अनुकूलन और अपेक्षित हैं, ठीक है, सब जानते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन कर जाओ, क्या बोला है? प्रकट प्रकार वे होते हैं जो अविष्ट और अविज्ञात होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मिलता जुलता है लेकिन ये शब्द मायने रखते हैं, वर्ड मैटर करते हैं, इंटेंडेड और रिकॉग्नाइज्ड। अगर ये 2 वर्ड परिभाषा में देखें ना आपकी, हाँ, प्रकट प्रकार लेटेंट फंक्शन की डेफिनेशन में, तो क्या आंसर लगाओगे आप? जॉनसन लगाओगे, ठीक है। प्लीज आप याद रखिए कौन सी परिभाषा है, 9वीं परिभाषा है। 10वीं परिभाषा, सत्य तक पहुंचने के लिए कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं है, विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ना वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा से ही गुजरना पड़ेगा। कौन भाई साहब कह रहे हैं? कार्ल पियर्सन कह रहे हैं, प्लीज याद रखिएगा। बहुत सारे डेफिनेशन, बहुत सारे एग्जाम्स में डेफिनेशन आई है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हम ना कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं और फैक्ट वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जो मोस्टली ढूंढने से मिलते नहीं है। तो एग्जाम में थोड़ा सा हम परेशान होते हैं कि यार ये कहाँ से क्वेश्चन रख दिया गया है। तो थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और कमेंट करना भाई किसके कितने सही हैं, ओके। और किसी को डाउट हो ना तो मेंशन भी करना है। चलो पहला नंबरिंग कर देते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद निम्न में से किसे कहते हैं? इसका अर्थ पूछ रहा है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का, सिम्बोलिक इंटरेक्शनिज्म का भाई मीनिंग पूछ रहा है कि क्या है? मानवीय व्यवहार का भीतरी पहलू, मानवीय व्यवहार का घटनात्मक पहलू,
क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ या कर्ता का भावनात्मक अर्थ? हाँ, भावनात्मक भड़ास। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी इनकी क्लिष्ट है। ठीक है भाई। तो क्या है, क्या होगा यार, क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ निकालता है। ओके, एक्शन का आंसर क्या होगा, इसका मीनिंग निकालता है ना। अरे क्रिया का विश्लेषणात्मक, आंसर क्या होगा इसका, क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्न निम्न में से किसने भारतीय संदर्भ में संस्कृति एवं व्यक्तित्व को समझने के लिए अपने परिप्रेक्ष्य को मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का नाम दिया है? कल्चर और आइडेंटिटी को समझने के लिए या समझाने के लिए लोगों को मार्क्सियन वे से किसने स्टडी की है? ए आर देसाई ने, डीपी मुखर्जी ने, एम एन श्रीनिवासन। एम एन श्रीनिवासन तो आएंगे नहीं यार, ये कौन है, स्ट्रक्चरलिस्ट हैं। जी एच गुरी इंडोलॉजिस्ट हैं। डीपी मुखर्जी और ए आर देसाई ये मार्क्सिस्ट हैं। लेकिन डीपी मुखर्जी क्या करते हैं भाई, ट्रेडिशंस की स्टडी करते हैं, चरवैती चरवैती। ए आर देसाई क्या करते, ए आर देसाई बताते हैं भाई यार, इंडिया के कल्चर और उसका जो एटीट्यूड है ना, उसको मार्क्सियन वे से हमें समझना होगा, क्योंकि ये मेन रोल अदा करते हैं इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, ए आर देसाई होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसका कथन है कि सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है? जो सोशल ह्यूमन साइंस है वो कंपैरेटिव साइंस है, किसने कहा है? रेडक्लिफ फ्राउन ने। आर के मर्टन तो होंगे नहीं यार। एम एस श्रीनिवासन कहाँ आ गए, मेलेनोस्की क्या कहाँ से आ गए यहाँ? ठीक है, आंसर क्या होगा, रेडक्लिफ ब्राउन है यार, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। हालांकि हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट मेलेनोस्की भी, लेकिन क्या है, इंडिविजुअल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। ओके, तो इस तरह की परिभाषा कौन दे रहे हैं, रेडक्लिफ ब्राउन साहब कह रहे हैं। चौथा क्वेश्चन, अब ये तुम्हें 2 से 3 तो बुक पता है आपको, मैंने स्पेशली मेंशन इसलिए डाला है कि जो इसमें एक बुक है, कौन सी, सेक्स एंड टेम्परामेंट वाली, ये थोड़ा सा पता होनी चाहिए आपको। तो द सेकंड सेक्स किसकी बुक है, सिमोन द बोआ की। ओके, उसके बाद में मार्गरेट मीड की बुक है सेक्स एंड टेम्परामेंट। ठीक है, चलो तो ए का कौन सा है, तीसरा है, ए का हो गया तीसरा आपका। उसके बाद बी का हो गया पहला आपका। ठीक है, उसके बाद इसके बाद स्केमलेट की कौन सी बुक है, सेक्सुअल पॉलिटिक्स बुक है। और सुलेमान फायरस्टोन की बुक क्या है, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स है। ठीक है, चलो ये बुक याद रखना, मार्गरेट मीड वाली, सेक्सुअल टेम्परामेंट वाली। ठीक है, फेमिनिन मिस्टेक पूछ ली जाती है थोड़ा सा कई बारी में, तो किसकी है, वेटी फेरेडन की है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां, देन 6, संस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज बताइएगा। स्थानिक क्या है यहाँ, पोजिशनल है ये। तो क्या चेंज करता है भाई, संस्कृताइजेशन से क्या चेंजेस आते हैं? भौगोलिक आते हैं, नहीं भाई, कहाँ जाएगा, पाकिस्तान थोड़ी ना जाएगा, रहेगा तो इंडिया में ना। भाई झारखंड में कोई अगर, झारखंड में कोई है, अगर वो अपना संस्कृताइजेशन से कोई नीची जाति, कोई ट्राइब्स जाति अब कोई भूमिहार में बदलती है, ठीक है, तो वो रहेगा ना झारखंड में ही जाके। मान लो धनबाद में है तो वो धनबाद में ही रहेगा भाई, और तो कहीं थोड़ी ना चले जाएगा। धनबाद से हो सकता है हजारीबाग चले जाए, हजारीबाग से और थोड़ा सा और साइड में चले जाए, गिरिडीह चले जाए। ठीक है, लेकिन इतना लोकेशन थोड़ी ना चेंज करेगा वो। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां, बुक है, मैच करनी है, फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्ट प्रोसेस, वर्ल्ड रेवोल्यूशन एंड फैमिली पैटर्न्स। किसकी बुक है ये, किसकी बुक है, विलियम जे गुडे की। फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस किसकी बुक है, टॉलकॉट पार्सन साहब की। ओके, फैमिली एंड किनशिप इन ईस्ट लंदन किसकी बुक है, यंग एंड विलमेट की बुक है। ओके, फैमिली एंड सोशल नेटवर्क किसकी बुक है, एलिजाबेथ वॉट की बुक है। प्लीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में की। देखो लगातार अब इनके ना वाई वर्ड से इनके एक थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट दे दिया है, ये मैंने इसलिए डाला है कि ना आप थोड़े से और जो क्लासिकल थिंकर्स हैं उनकी टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा याद रखिएगा, जन्म को लेके वो पूछ ले जाएंगे। अब जैसे यहाँ क्या पूछा गया है, ये जो फंक्शनलिस्ट है ना, उनका जो क्रोनोलॉजी है वो सही से बताओ, कौन सबसे पहले आया है? तो यार सब जानते हैं, ऑल, ठीक है, ऑल नोज, स्पेंसर आते हैं सबसे पहले, देन उसके बाद दुर्खीम आते हैं, देन पार्सन्स आते हैं, देन मर्टन आते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा इस पर, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि सेम क्रोनोलॉजी वाला फिर से पूछ लिया है। देखो अब तो यहाँ क्या है, ये थिंकर से थिंकर का पूछा है, अब इसमें क्या पूछ लिया है, ये उनके क्या पूछ लिए, कॉन्सेप्ट पूछ लिए भाई, इसके कॉन्सेप्ट क्या है भाई ये बताओ। ठीक है, एक जस्ट सेकंड, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा आपको यार। चलो क्वेश्चन नंबर 9,
प्राथमिक समूह, हाँ, जैसल सॉफ्ट, नौकरशाही और सोशल सोशल फैक्ट कब कब सबसे पहले आया? देखो सबसे पहले कौन आया सबसे पहले? टॉनीज का आया, गेसल सॉफ्ट आया। तो कहाँ लगाएंगे इसको हम? बी का सबसे पहले कहाँ आएगा? बी सेकंड आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सोशल फैक्ट आएगा, देखो सबसे पहले बी आएगा। अब लगाते उसके बाद क्या आएगा? सोशल फैक्ट आएगा, डी आएगा, ठीक है। देन क्या आएगा? प्राइमरी ग्रुप आएगा, देन नौकरशाही आएगा, ठीक है। ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी है भाई। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। यहाँ से थोड़े से उत्तराखंड पीसीएस के क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, काम के हैं, प्लीज याद रखिएगा। विरेल्सन मेथड का प्रयोग किसने करा है? सोशियोमेट्री में हुआ है, या फिर टी एक्सपेरिमेंट में हुआ है, या फिर कंटेंट एनालिसिस में हुआ है, अंतर्वस्तु विश्लेषण में हुआ है, या फिर साक्षात्कार में हुआ है? किसमें हुआ है? कंटेंट एनालिसिस में हुआ है, याद रखिएगा। ओके। 11 में मेथोडोलॉजी इन सोशल रिसर्च, डेलीवास एंड प्रोस्पेक्टिव किसकी बुक है? रामकृष्ण मुखर्जी की, मैत्री मुखर्जी की, नीला मुखर्जी की, पार्थनाथ मुखर्जी? किसकी बुक है? पार्थनाथ मुखर्जी की, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, पुनर्शक्तिकरण आंदोलन सिद्धांत किससे संबंधित है? रिवाइटलाइजेशन मूवमेंट थ्योरी किससे संबंधित है? आर वॉलेस से है, स्टाफर से है, स्मेल्सर से है, या फिर हंट से है? किसके है? आर वॉलेस से है, रिवाइटलाइजेशन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्या है? किसने कहा परिवार एक सार्वभौमिक सत्ता है? फैमिली इज ए यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन किसने कहा है? मर्डॉक ने कहा है, आईपी देसाई ने कहा है, रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है, एमएन श्रीनिवासन ने कहा है? किसने कहा है? जेपी मर्डॉक ने कहा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुकूलन एकोमोडेशन के बारे में पूछा है। सोशल प्रोसेस की जो 5 तरह के सोशल प्रोसेस होते हैं, एकोमोडेशन होता है, कोऑपरेशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, कंपटीशन होता है, ठीक है। 5 प्रकार के जो होते हैं, तो उसमें से परिभाषा पूछिए क्या है? अनुकूलन का अंतिम चरण सात्वीकरण है, मतलब एसिमिलेशन है। किसने कहा है भाई? एम पैटरसन ने, रॉबर्ट ई पार्क ने, इजरा पार्क ने, या फिर फेयरचाइल्ड ने, या फिर ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने? किसने कहा है? तो ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने कहा है। क्लियर है। चलो 15 में क्वेश्चन क्या है? किसके अनुसार स्वजातिवाद संघर्ष का प्रथम प्रमुख अपराध है? अकॉर्डिंग टू होम एथनोसेंट्रिज्म इज द फर्स्ट ग्रेट बेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देखो ध्यान से पढ़ना आप किसी भी थ्योरी को, कॉन्फ्लिक्ट के से पूछा है इसने, थोड़ा सा डीपली पढ़ोगे ना तो गोजर वाली स्टडी तब समझ आएगा। इसका आंसर क्या होगा? लुइस से गोजर बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, वो जब शक्ति के स्रोतों के बारे में बताते हैं, ठीक है, तो वो बताते हैं इसके बारे में। स्वजातिवाद एथनोसेंट्रिक, सॉरी, सोर्सेस के बारे में कौन बताए? कॉलिंस बताते हैं। एथनोसेंट्रिज्म जब क्या है, देखो एक एक रियल कॉन्फ्लिक्ट बताते हैं और एक अनरियल कॉन्फ्लिक्ट बताते हैं, एक आउटर कॉन्फ्लिक्ट बताते हैं और एक इनर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताते हैं। तो जब भाई जब देश के किसी पे एक हिस्से पे किसी देश पर जब आक्रमण हो रहा होता है तो तब थोड़ा सा एथनो स्वजातिवाद की क्या आती है? एक फीलिंग्स आती हैं। क्लियर है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? 16 में मैच करना है भाई। सी डब्ल्यू मिल्स, डेविड लॉकवुड, जी ब्रीफ, जी डी एच कॉल। द प्रोलेटरिएट स्टडीज इन क्लास स्ट्रक्चर, व्हाइट कॉलर क्राइम, द ब्लैक कोटेड वर्कर। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना है इस बुक को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो पहला क्या है कि सी डब्ल्यू मिल्स की देख लो आप, किसका है? तो ये एक मैच कर पाओगे इसमें से, द व्हाइट कॉलर, एक का कौन है? तीसरा है, तो यहीं से मिल जाएगा। डेविड डेविड लॉक डेविड लॉकवुड की बुक कौन सी है? द ब्लैक कोटेड वर्कर, ठीक है। सी डब्ल्यू मिल्स की बुक कौन सी है? व्हाइट कॉलर, ओके। उसके बाद में जी ब्रीफ की बुक कौन सी है? द प्रोलेटरिएट। और कॉल की कौन सी बुक है? जीडीएस कॉल की कौन सी? स्टडीज इन क्लास स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भाई, याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्र के संदर्भ में किसने परिभाषित किया है? डेविस एंड मूर ने, गर्थ एंड मिल्स ने, मैकआवर एंड पेज ने, रलम्बोस एंड हॉलवर ने? किसने करा है? देखो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम की बात कर रहा है, कौन बात करता है? स्ट्रक्चरल सोशल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स एंड स्फीयर। ऑर्डर्स एंड स्फीयर के बारे में केवल एक ही बात करता है, गर्थ और सी राइट मिल्स। ये सी डब्ल्यू मिल्स है, ठीक है। कौन बात करता है? गर्थ एवं सी राइट मिल्स बात करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पिग्मेलियन इफेक्ट क्या है? पहले तो थोड़ा ये समझ लो पिग्मेलियन इफेक्ट क्या है भाई, फिर उसके बाद आंसर देखते हैं क्या है। भाई पिग्मेलियन इफेक्ट क्या है? क्या ये होता है कि यार जो हायर एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, वो क्या करती हैं?
परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालते हैं। भाई हायर एक्सपेक्टेशन तो इंक्रीज इन परफॉर्मेंस और नॉट परफॉर्मेंस, उस पर बात करती हैं। ठीक है, अब समझ आया कि पिग्मेलियन इफेक्ट क्या है। ये ग्रीक वर्ड है यार, तो बस वो दे दिया है, कुछ वर्ड्स के पीछे कोई ज़्यादा बड़ा ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, बस इतना है कि यार मान लो किसी व्यक्ति के पास ज़्यादा काम है, ओके, और ज़्यादा उससे क्या निकलवाना है, परफॉर्मेंस निकलवाना है। अगर हायर उससे एक्सपेक्टेशन है तो वो कैसे निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा पब्लिकली। तो ये एक एक्सपेरिमेंट करा गया था बस। तो ये शब्द कहाँ से लिया गया है, जहाँ जॉर्ज बर्नार्ड शो, विलियम शेक्सपियर, जॉन कीट्स, जे बर्नार्ड, कहाँ से लिया गया है, जॉर्ज बर्नार्ड शो से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्टिंक्ट फॉर वर्कमैनशिप एंड द ड्राइव ऑफ प्रॉफिट। प्लीज याद रखिएगा किसने करा है, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, पी सोरोकिन, टी थर्स्टन वेवलिन आंसर आएगा इसका। ठीक है, चलो 20 में, आत्म आत्म को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रकृति का कौन मानता है, कौन मानता है, सेल्फ इज ए प्योरली सोशल इन नेचर, किसने कहा है, जी मर्फी ने, सी एच कूले ने, जी एस मीड ने, या फिर एच एम जॉनसन ने, किसने कहा है, जी एस मीड ने कहा है, सेल्फ इज ए प्योरली सोशल इन नेचर। 21, कौन मानता है कि सभी परिचय, प्रस्तुति, भविष्यवाणी इत्यादि अपने अस्तित्व के लिए अपने से बाहर कुछ चीजें पर निर्भर है। आइडेंटिटी की बात कौन करता है यार, ऑल आइडेंटिटीज प्रेजेंस प्रिडिक्शंस ईडीसी डिपेंड फॉर देयर एग्जिस्टेंस, और एग्जिस्टेंस की बात कौन कर, आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस की बात कौन कर रहे हैं, आउटर वे में, आउटसाइड थीम्स देमसेल्फ में कौन बात करता है, हेबरमास बात करते हैं, नहीं बात करते हैं, एंथोनी ग्रिंग्स बात करते हैं, नहीं करते, ठीक है, माइकल फोकार्ट बात करते हैं, नहीं करते, कौन करता है, जैक्स डेरिडो बात करते हैं। ये क्या है भाई, ये डीकंस्ट्रक्शन पे ही तो तोड़ते हैं ना, यही ना करते हैं, उसकी भविष्यवाणी, उसकी आइडेंटिटी, उसे तोड़ देते हैं डीकंस्ट्रक्शन करके। तो आंसर क्या होगा, जैक्स डेरिडो होगा। क्वेश्चन नंबर 22, किसने माना कि तर्क पागलपन की अंतिम भाषा है, रीजन इज द अल्टीमेट लैंग्वेज ऑफ मैडनेस, कौन बात करता है, माइकल फोकाल्ट है, आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, मैडनेस की बात वही ना करते हैं। 23, किसने कहा जाति मूलतः एक मानसिक दशा है। देखो सीधा, मैंने कल परसों ही आपको अम्बेडकर साहब पढ़ाए थे, चेक करना, गांधी और अम्बेडकर, मैंने सीधा बताया कि कास्ट इज ए मेंटल कंस्ट्रक्ट, किसने बोला है, अम्बेडकर साहब ने बोला है, ना कि किसने, एम एन श्रीनिवासन ने बोला है। ठीक है, तो उम्मीद है बहुत इन्फॉर्मेटिव क्लास है आपके लिए। ठीक है, पीडीएफ रखना और बार बार इसका रिपीट करते रहना। ठीक है, मैं नाइट में एक जीएस की क्लास का एक पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज डालूंगा जो बहुत ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। हैव अ गुड डे, जय हिंद।